भैया कहने के बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं है। यार फोटो बाद में खींच लो। श्री राधे। जब ये गौतम ऋषि ने इतनी बात सुनी, गंगा मैया कहने की बेटा तुम्हारे घर में बड़ा छल हो रहा है। आज देवता का राजा इंद्र तुम्हारे घर में छल करके तुम्हारे स्वरूप को धारण करके तुम्हारे घर में जो है छल कर रहा है। आज इतनी बात सुनी, एकदम से गौतम ऋषि वहां से भागे और जाकर के अपनी कुटिया पर पहुंचे तो देखा है कि सामने दरवाजे पर आज चंद्रमा जो है मुर्गा बना हुआ बैठा है। और जैसे ही चंद्रमा को देखा तो उनके हाथ में जो भीगी धोती थी एकदम से फेंक के मारी। अंदर घर पे गए तो देखा, इंद्र ने देखा तो इंद्र वहां से भाग गया। इधर उसी समय अहिल्या को जैसे ही देखा है तो महाराज गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, अरे जा, तूने दूसरे पति के आज मेरे प्रति न होने के कारण तूने स्पर्श किया है तो तू आज शिला रूप में यहीं पर बन जा। बेटा जो तुम्हें ये मानस रूप में शिला दिखाई दे रही है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और ये तुम्हारे पद कमलों की चरणों की धूल पाकर के इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आप इनका उद्धार करो। आज गुरु जी के कहने पर उस अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब आगे बढ़े और जहां पर जनकपुरी में जब प्रवेश किया तो जहां पर फूल बाग था जनक का, उसमें जाकर के भगवान प्रभु रामचंद्र जब पहुंचे और कि चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाए, चले इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के जब साथ में जब चले हैं गुरु विश्वामित्र और
ये जाकर के जनकपुर की जहाँ सीमा पर जब बाग लगा हुआ था राजा जनक का, उसी जगह पर पहुंचे और जब ये जाकर के राजा जनक की सीमा में पहुंचे और भोग वाले में जैसे ही प्रवेश किया तो इधर मैया सीता भी आज अपनी सखियों को साथ में लेकर के इधर वन की ओर जब फूल तोड़ने के लिए चली और इधर गुरु विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मण के साथ में जब रुके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, बोले लाला सुबह हम पूजन करते हैं, आप बगिया के लिए चले जाओ और बाग से बस पूजा के लिए फूल को तोड़ के ले आना। आज इधर विश्वामित्र की आज्ञा को पा करके जैसे ही राम और लक्ष्मण जब चले हैं फूल तोड़ने के लिए और इधर सीता मैया अपनी सखियों के साथ चली और एक सरोवर था उसी बगिया के बीच में, उसी जगह जाकर के ये बैठ गए और उसी जगह गिरजा भवानी मैया का मंदिर था। तो आज राम और लक्ष्मण उसी जगह बैठे हैं। कौन सी जगह थी कि क्या कोरे यारे और लक्ष्मण जब उस सरोवर में पहुंचे हैं किनारे, इधर सखियों को साथ में लेकर के जब सीता मैया चली और सभी सखी साथ में हैं, किस तरह से सीता मैया अपनी सखियों को साथ में जा रही हैं। मैया की एक सखी थी, एकदम से राम की सूरत को देखकर एकदम से चकोर हो गई और इधर वही सखी चली है मैया सीता के पास। अरे सीता लौट भाज के
और ये सनोज भैया हमारे लिए पुरस्कार के रूप में 100 मुद्रिका भेंट कर रहे हैं। आज इधर जब सीता मैया जो थी, आज सहेली उनके पास पहुंची है, हाथ पकड़ करके बोली है, दीदी तुमको कुछ मालूम है, आज हमारे बगिया के किनारे जो मंदिर है ना बीच में, उसके किनारे 2 पुरुष बैठे हुए बड़े ही सुंदर हैं। देखने में तो ये मालूम पड़ता है कि भगवान का स्वरूप है, और घर के तुम नाम सुनते आ रहे हैं, राम लक्ष्मण वो ही नजर आ रहे हैं। इधर आज सखी उन्हें समझाने लगी है बहन सीता, और बोली इधर जब सीता मैया को लेकर के उस सरोवर के किनारे पहुंचे, और जब उस सरोवर के किनारे पहुंचे हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब बैठे थे, और इधर सीता मैया की नजर राम पर पड़ी, और राम की पर नजर जैसे ही सीता मैया के ऊपर पड़ी तो प्रमाण तो मिलता है, देख राम सिया मत अटकी, सिया छवि देख राम मन भटकी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता मैया जो थे उनको देख करके मोहित हो गई, और राम जो थे सीता मैया के जैसे देखा तो उनमें चकोर बन गए। ये नहीं पता कि एक दूसरे को कौन देखते रह गए। आज तब तक उनकी सगी थी, क्यों बहन इन्हें का पर भंगई लेवा जाओ, कैसी टुकटुकी बांध रखी है, नजर हटाने को नाम ही नहीं दे रहे। आज सीता मैया जो है मैया भवानी के दर्शनों को पा करके आज उनका पूजन कर करके जब लौटी अपने महल में जब वापस आई हैं, और इधर राम और लक्ष्मण जो है फूल को लेकर के अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, और इधर जब चलने का जब टाइम हुआ और गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण जब राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया, और इधर मैया सीता जो थी हाथ में जयमाला को लेकर के जैसे ही रंगभूमि में कदम दिया, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रंगभूमि जब दिया
रंग भूमि जब सिया पगुधान मोहे सकल देखे नैना। यहाँ पर एक शंका की बात है, जब सीता मैया जयमाला को लेकर के रंग भूमि कदम दिया तो एक तरफ नर और नारी बैठे हुए थे, तो उनको देख करके वो मोहित हुए। लेकिन यहाँ पर शंका वाली ये बात है कि वहां पर सीता मैया को देख करके वो मोहित नहीं हुए। यहाँ पर क्योंकि एक और बात लिखी है कि स्त्री को कभी भाती नहीं है महाराज। स्त्री से बहुत घृणा होती है। अगर पड़ोस में गाँव की बहू नहीं आ जाए और बाकी अपनी बहू से ने बड़ाई करते हो, बड़ा मीठो मीठो देखो नई बहू आई है और अपने घर में बड़े कार्य करते हैं, निरो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है, तो जी मानियो कि तुम्हारी बहू से अगर नहीं बड़ाई कर रहे समझ जाओ बाद से तुम्हारी रोटी बंद कि जा भाई ठगनी की हाथ ही खाइयो हैं। तुम हमारे सामने दूसरी की बहू की बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना, जहाँ क्या कर रहे भाई, जाओ भाई घर में खाओ पियो। क्योंकि स्त्री को कभी भा नहीं सकती। यहाँ पर दो स्वामी तुलसीदास कुछ और लिखते हैं, और सत्य कब अब गुड़े आठे नारे स्वभाव सत्य कब कहे हैं और अवगुण आठ सदा उन रहे हैं। और मोहे नारी न नारी के रूपा, यानी कभी नारी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती महाराज। मोहे नारी नारी के रूपा पन्नागारे यही यहाँ गोस्वामी दास जी कुछ और लिखते हैं कि मोह नारे स्वभाव शक्ति कब कहीं अब गुणे आठ सदायुन रहे हैं। स्त्रियों में 8 गुण होते हैं महाराज, जिनमें 3 गुण होते हैं और बाकी के अंदर इन्हें सब गुण अब गुण ही भरे हैं। देखो पहला गुण बताएं, पहला गुण ये होता है कि सेवा करने में बहुत आगे रहती है। अपने घर में सेवा करने में ये बहुत आगे रहती हैं। और इनमें 3 गुण बताए हैं, बाकी के इनके अंदर देखो हम बुराई मत मानिए, हमने काल बुराई कर रहे हैं भैया, जो लिखी है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, फिर हमें ईंट भीट पीछे तुम्हारे के बच जाओ। हाँ चल तो बोल रहा तो इसीलिए 3 गुण बताए हैं और बाकी के इनके अंदर अवगुण बताए हैं। ये क्योंकि नारी जो है नारी को कभी सुहा नहीं सकती। नारी का छुआ कलकी मारी इनमें अवगुण बहुत है। पार्वती
है। अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी रानी दुर्योधन से कही अंधा के अंधा। द्रौपदी जो थी, महाभारत किसके पीछे हुआ? लिखा मतलब लिखा तो पहले से ही था, लेकिन तत्व किसका था? उसमें प्रसंग किसका छड़ा? द्रौपदी के पीछे, उन्हीं का मेहनत रहा। लेकिन ये महाभारत तो होना ही था, लेकिन कुछ भी कार्य करने के लिए कुछ वजूद बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो द्रौपदी थी, उनको मुख्य द्वार का बनाया गया था महाभारत में। द्रौपदी रानी दुर्योधन से कही अंधा के अंधा। क्योंकि नारी नारी को कभी भाती नहीं है। जो जब सीता मैया जब सभा में जयमाला को हाथ में लेकर के चली और रंगभूमि में जब सिया पंगोधारी, मोहे सकल देख नर नारी, तो ये सीता मैया को देख करके मोहित नहीं हुए थे। प्रमाण तो ये मिलता है कि जब से नारी अहिल्या ये पगधारी जो नाम था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और जब से नारी तब से नाम पढ़ो। जब से प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, ब्रह्म ने भगवान पे जब लात मारी थी, तब से ये पगधारी नाम पड़ा था। और इधर फोटो आ जाएंगे, टेंशन मत लो। अरे यूट्यूब पे देख लिया, फोटो में देखो सबसे अधिक माल मैं तो ग्रुप चला ही रहा हूँ। अब ये दूर दूर से राजा आने लगे। आज भगवान राम और लक्ष्मण जब सभा में पहुंचे हैं, चारों तरफ के राजा आ रहे हैं।